अमिताभ बच्चन भी एक अद्भुत इंसान है। पहले कौन बनेगा करोड़पति में कहते हैं पैसा जीतो, फिर कहते हैं कल्याण ज्वेलर्स से सोना खरीद लो। अब उसी सोने को बैंक में गिरवी रख के लोन लेने की सलाह देते हैं। अब कर्ज की किस्त भरने की टेंशन हो जाए तो कहते हैं सर पे नवरत्न तेल लगा लो। अगर गलती से वो तेल कपड़ों पे गिर जाए तो कहते हैं घड़ी डिटर्जेंट से धो डालो। और अगर मेरी बात सही लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। पेट में गया हुआ विष सिर्फ एक इंसान को मारता है, लेकिन कान में गया हुआ विष कई रिश्तों को मार देता है। कान भरने वालों से बचो, क्योंकि जहर अगर शब्दों में घुल जाए तो परिवार, रिश्ते और विश्वास सब एक एक करके खत्म हो जाता है। समय के साथ हर चीज का बदलना तय है, बस देखते रहिए। पहले यहाँ किसी का मन, फिर उसका व्यवहार और अंत में बात करने का लहजा बदलेगा। इसलिए किसी के लिए चिंतन करना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग में इंसान जरूरत के हिसाब से रंग बदलेगा। जो भी अविवाहित लड़के और जो भी अविवाहित लड़कियां हैं, उन सब से मेरी प्रार्थना है कि आप किसी का रूप देखकर, किसी का प्रभाव देखकर विवाह मत करना। अगर आपने देखना ही है तो आप सामने वाले का स्वभाव देखना, क्योंकि रूप के साथ, प्रभाव के साथ कुछ दिन तो जिया जा सकता है, लेकिन जिंदगी भर नहीं जिया जा सकता। क्योंकि रूप और प्रभाव समय के साथ साथ चले जाएंगे, जिंदगी भर आपके साथ नहीं रहेंगे। पर इंसान का स्वभाव जिंदगी भर आपके साथ ही रहेगा और आपको हमेशा प्रसन्न रखेगा। जय श्री राम। आदमी इतना बुरा भी नहीं होता जितना उसकी पत्नी समझती है, और उतना भी अच्छा नहीं होता जितना उसकी माँ समझती है। तो फिर आदमी सच में होता कैसा है, ये सिर्फ उसके दोस्त जानते हैं। यही फर्क होता है माँ, बीबी और दोस्त में। जय श्री राम। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया। इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े, होगा वही जो भाग्य में लिखा होगा। बोलो राधे राधे। कुछ लोग कहते हैं भगवान नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो ये सृष्टि किसने रची? जब सांस अपने आप चलती है, जब दिल बिना कहे धड़कता है, जब मुश्किल वक्त में कोई अदृश्य ताकत हमें टूटने से बचा लेती है, तब मन पूछता है क्या ये सब यूं ही है? क्या वाकई कोई है जो चुपचाप हमारी राहें संभालता है? भगवान है या नहीं, ये सवाल तो पुराने हैं, पर सुकून देने वाली बात यह है कि मुसीबत में साथ देने वाली ताकत हमेशा आसपास ही मिलती है। शक हो या यकीन, पर एक एहसास तो हर दिल मानता है, कुछ तो है जो हमें गिरने नहीं देता। सरल स्वभाव के व्यक्ति को कभी धोखा मत देना और नहीं उसे सताने की भूल करना। याद रखना, सीधा इंसान भले ही पलट कर वार ना करे, लेकिन उसके हिस्से का जवाब ऊपर वाला आपको जरूर देगा, वो भी टेढ़े तरीके से। बोलो जय श्री राम। कड़वा है मगर सच है, दुनिया दुखी इंसान से हमदर्दी कम और उसकी कहानी से एंटरटेनमेंट ज्यादा लेती है। जिस दिन तुम गिर जाओ, लोग ये नहीं सोचेंगे कि तुम्हें कैसे उठाएं, पहले ये गिनेंगे कि तुम कितनी बार गिर चुके हो। ज्यादातर लोग तुमसे पूछते हैं तू ठीक तो है ना, लेकिन आधा सेकंड भी तुम्हारा जवाब ध्यान से नहीं सुनते। दोस्तों, जीवन में अगर कभी कभी दुख आए तो धन्यवाद किया करो, क्योंकि जब दुख आता है ना तो तुम्हें तुम्हारी और तुम्हारे सामने दुनिया की असलियत पता चल जाती है। सुख में तो हजारों चाटुकार आपको मिलेंगे, तो जब दुख आते हैं तब पता चलता है कौन कितना आपके साथ है। जय श्री राम। कभी अहंकार मत करना, क्योंकि आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले पक्षियों को भी यह पता है कि आसमान में बैठने की जगह नहीं है। ये बात मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो अपनी छोटी सी सफलता पर इतने अहंकारी हो जाते हैं कि बाद में उनको बैठने की जगह भी नहीं मिलती है। यदि आपके घर में बेवजह महाभारत है तो उस महाभारत का हिस्सा नहीं बने, बल्कि घर में छिपे हुए शकुनी को ढूंढे। घर तोड़ने के लिए बाहर का दुश्मन नहीं चाहिएगा, एक शकुनी काफी है जो मीठी बातों में अपनों को लड़वा दे।